नमस्कार, मैं उपमा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शादी के तुरंत बाद नहीं होगा तलाक, पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश। पटना के गंगा घाटों पर गंदगी का साम्राज्य, सफाई व्यवस्था फेल। पटना बिहार म्यूजियम में 9 मई से सजेगी भव्य मिथिला कला प्रदर्शनी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बढ़ेगी मरीन ड्राइव की खूबसूरती। पाटलिपुत्र टाउनशिप बनेगी बिहार की सबसे बड़ी सिटी। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पाटलिपुत्र टाउनशिप बनेगी बिहार की सबसे बड़ी सिटी। पटना के पास प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप बिहार की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटी होगी, जो लगभग 81,000 एकड़ में फैलेगी। इसमें फिनटेक सिटी, स्पोर्ट सिटी, लॉजिस्टिक हब और जुडिशियल एकेडमी जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और 6 लेन रोड भी यहाँ से गुजरेंगे, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कोर एरिया पटना से करीब 13 किलोमीटर दूर होगा। 9 प्रखंडों के 274 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार ने क्षेत्र में जमीन की खरीद, बिक्री और निर्माण पर रोक लगाई है। राज्य के नए शहरों में 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। शादी के तुरंत बाद नहीं होगा तलाक, पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश। पटना हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक तभी संभव है जब पति पत्नी कम से कम 1 वर्ष तक अलग रह चुके हैं। अदालत ने कहा कि अलग रहना का मतलब सिर्फ भौतिक दूरी नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों का पूरी तरह समाप्त होना। इस मामले में दंपति ने शादी के महज 2 महीने बाद ही तलाक याचिका दायर कर दी, जो कि 1 वर्ष की अनिवार्य अवधि नहीं हुई थी। इसलिए अदालत ने तलाक देने से इनकार कर दिया। पंचायत चुनाव में 17 साल वाले को मिलेगा आवेदन का मौका। पंचायत चुनाव के लिए जून से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर बनेगी। जिसका नाम पहले से विधानसभा सूची में है, वह संविदा शामिल हो जाएंगे, अन्य को आवेदन करना होगा। 17 वर्ष के युवा भी अग्रिम आवेदन दे सकते हैं। 18 वर्ष पूरे होते ही उनका नाम जुड़ जाएगा। नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जिसमें फॉर्म संख्या 6, 7, 8 और 6A का उपयोग होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज ASIR नियमों के तहत देने होंगे। खासकर 2004 के बाद जन्म वाले के लिए अतिरिक्त प्रमाण जरूरी है। स्वगणना कार्य के लिए विशेष कोषांग का गठन। जिला शिक्षा कार्यालय ने स्वगणना कार्य के सुचारू रूप से करने के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया है। इस कोषांग में 12 शिक्षकों और कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है, जो इस कार्य को अलग अन्य कर्मचारियों का सहयोग प्रदान करेंगे। जिला शिक्षा पद अधिकारी साकेत रंजन के निर्देश से जारी करते हुए कहा गया कि सभी प्रतिनियुक्त शिक्षक और कर्मचारी अपने उपस्थिति से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑन ड्यूटी के रूप में दर्ज करें। उन्हें चेतावनी दी गई कि उपस्थिति दर्ज करने में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना के 32 केंद्रों पर सफलतापूर्वक हुई BPSC की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पद अधिकारी के 59 पदों के लिए पटना के 32 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हो रही। करीब 21,800 अभ्यर्थी इसमें पहली पाली में लगभग 46% और दूसरी पाली में 44% उपस्थिति दर्ज हुई। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्नों का स्तर काफी कठिन था, खासकर दूसरी पाली में अधिक चुनौतीपूर्ण रही। कठिन पेपर को देखते हुए कट ऑफ ऊंचा जाने की संभावना जताई गई है। आयोग ने परीक्षा को पारदर्शिता और सुव्यवस्थित संचालन के लिए भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की थी। पटना में दिल की बीमारियों का आधुनिक इलाज शुरू। मेदांता हॉस्पिटल में हृदय रोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अस्पताल ने जटिल कार्डियक एरिथमिया, अनियमित दिल की धड़कन के इलाज के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन टेक्निक से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। डॉक्टर पापी बल्ला की देखरेख में आधुनिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सेवाएं और 3D मैपिंग तकनीक उपलब्ध है, जिससे मरीजों का सटीक और तेज इलाज संभव है। इस तकनीक से दवाओं पर निर्भरता कम है और समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब पटना में ही विश्व स्तरीय इलाज मिलने से मरीजों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार की बेटियां स्टार्टअप में बेटों से आगे। NIT पटना में आयोजित 5 दिवसीय इनोवेशन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप में 2026 का समापन हुआ, जिसमें 8 राज्यों के 159 छात्रों ने भाग लिया। 41 टीमों में बांटे गए प्रतिभागों में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी ने साबित किया कि वे स्टार्टअप क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। 5 टीमों एयरबैन, हेलिफ, वीर इगोस्टार्ट, सहायक और पेंटेक्स को बेस्ट आइडिया अवार्ड एंड सीट का फंड मिला। कार्यक्रम में डिजाइन थिंकिंग, बिजनेस मॉडल और प्रोटोटाइप फाइनेंस और फंडिंग की जानकारी दी गई। छात्रों ने हेल्थ केयर, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज प्रस्तुत किया।
नीतीश और सम्राट की मुलाकात से सियासी हलचल तेज। बिहार में सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी से एक अंडमान स्थित आवास में मुलाकात की। फ्लोर टेस्ट के बाद हुई इस पहली भेंट को शिष्टाचार बताया जा रहा है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज है। इस दौरान जदयू सांसद ललन सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले नीतीश ने उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव से भी मुलाकात की थी। दूसरी ओर सीएम सम्राट ने नीतीश के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें बिहार के विकास का आधार बताया। अब प्रदर्शन आधारित ग्रेडिंग, रिसर्च और इनोवेशन पर जोर। बिहार के विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए राज्यपाल ने प्रदर्शन आधारित ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें 100 नवाचार, पाठ्यक्रम सुधार, डिजिटल व्यवस्था और समयबद्ध शैक्षणिक कैलेंडर पर विशेष जोर होगा। उन्नत भारत अभियान के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज गांव गोद लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल और पर्यावरण से जुड़े कार्य करेंगे। कुल 1315 गाँव में विकास गतिविधियां चलाई जाएंगी। छात्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान और पौधारोपण भी होगा। विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग अब उनके प्रदर्शन, रिसर्च, पेटेंट, प्रोजेक्ट्स और प्रशासनिक सुधार के आधार पर प्रदर्शित तरीके से की जाएगी। साथ ही डिजिटल लॉकर पे दस्तावेज अपलोड अनिवार्य होगा। पटना बस टर्मिनल पर घरों से मिलेगा ठंडा पानी। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत देने के लिए मिट्टी के घरों में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। प्रवेश गेट और ठहराव स्थलों पर घड़े हुए ग्लास रखे गए हैं, जिससे यात्री, चालक और कर्मी लाभ उठा रहे हैं। प्रतिदिन 700 से अधिक बसें यहां संचालित होती है। यात्रियों ने पहले की सराहना की। हालांकि कुछ नलों से गर्म पानी की शिकायत भी मिली। वाटर एटीएम से सस्ता पानी मिल रहा और बंद एटीएम चालू करने की कोशिश जारी है। प्रबंधन जरूरत के अनुसार और घड़ी लगाने की योजना बना रहा है। पटना के गंगा घाटों पर गंदगी का साम्राज्य, सफाई व्यवस्था फेल। पटना के गंगा घाटों पर सफाई व्यवस्था को पोल खुलती नजर आ रही है, जहां कई स्थानों पर कूड़े के ढेर और कचरा जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है। खासकर दीघा 88 नंबर घाट पे स्थित गंभीर है। नगर निगम रोज सफाई का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कंगन घाट पर सामाजिक संस्था द्वारा 742 किलोग्राम कचरा हटाए जाने का इस लापरवाही को उजागर करता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर यह स्थिति शहर की रैंकिंग को प्रभावित कर सकती है। महापौर ने लोगों से कचरा कम करने, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण अपनाने की अपील की है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव की संभावना है। 26 से 29 अप्रैल के बीच प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रहने से गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बौछार देखने को मिल सकती है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवधि में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और वातावरण में नमी बढ़ने की संभावना रहेगी। करबिगहिया पार्किंग महंगी, 13 मई से लागू नई दरें। पटना जंक्शन की करबिगहिया साइड पार्किंग में 13 मई से नई दरें लागू होंगी, जिससे वाहन खड़ा करना और महंगा हो जाएगा। खासकर 4 पहियों वाहनों के शुल्क में बढ़ोतरी हो गई है। 2 घंटे के लिए 25 रुपए से बढ़कर 80 रुपए तक और 24 घंटे के लिए 200 रुपए से 400 रुपए कर दिए गए हैं। 2 पहियों वाहनों के शुल्क में भी लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। हालांकि यात्रियों को 5 मिनट की मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सुविधा भी दी गई है, जिससे अल्पकालिक रुकने वाले को राहत मिलेगी। रेलवे का मानना है कि इससे भी नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और पार्किंग स्पेस को बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। पटना में बढ़ती गर्मी से कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग तेज। पटना में भीषण गर्मी के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में तेज उछाल आया है। एसी, कूलर और पंखों की बिक्री 25 से 35% तक बढ़ी हुई है। 1 से 1.5 टन एसी की कीमत 30 से 60 हजार रुपए है, जिसमें 5 स्टार और इन्वर्टर मॉडल की मांग ज्यादा है, क्योंकि ये कम बिजली खपत करते हैं। महंगे एसी के कारण मध्यम वर्ग के लोग कूलर की ओर बढ़ रहे हैं, जिनकी कीमत 5 से 20 हजार रुपए तक है। फ्रिज, वाटर कूलर और डीप फ्रीजर की भी बिक्री 15 से 20% तक बढ़ी हुई है। कच्चे माल और लॉजिस्टिक लागत बढ़ने से कीमतों में 5 से 10% तक बढ़ी है। इस सीजन में 300 से 400 करोड़ रुपए से कारोबार की उम्मीद है। पटना सिटी में बढ़ता अपराध, मामूली विवाद बना जानलेवा। पटना सिटी के खुशरूपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद हिंसक रूप ले लिया, जिसमें अंकित कुमार नामक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना कटौना गांव के पास भोज के दौरान हुई, जहां कहासुनी के बाद आरोपियों ने उसे धारदार हथियार से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार के अनुसार आरोपी की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इससे पहले बाईपास इलाके में एक छात्र की हत्या का मामले भी सामने आया था, जिससे इलाके में दहशत है। पटना में अवैध कप सिर्फ सिंडिकेट का खुलासा।
पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.30 करोड़ रुपए मूल्य के कोडेन युक्त कफ सिरप की 28,630 बोतलें जब्त की और 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। यह खेप विभिन्न ठिकानों से 203 कंटेनर बरामद हुई। जांच में नीरज सिंह और रविशंकर सहित कई आरोपियों के सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जिनमें कुछ फरार है। राकेश रंजन के घर को गोदाम बनाकर अवैध भंडारण किया जा रहा था। सुरेश महतो डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करता था और ऑटो से सप्लाई करता पकड़ा गया। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बिहार की पहली महिला न्यूरोसर्जन ने रचा इतिहास। बिहार की पहली महिला न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीति ने चिकित्सा जगत में इतिहास रच दिया। कोडरमा के एक छोटे गांव से निकलकर उन्होंने बीएचयू से एमसीएच की पढ़ाई पूरी की और कठिन न्यूरोसर्जन क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। लाखों के पैकेज और बड़े शहरों के आलीशान अस्पतालों को छोड़कर उन्होंने पटना में खान सर का अस्पताल को चुना। उनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज देना है। वे प्रतिदिन 100 से 150 मरीजों को ओपीडी संभालती है। उनका संघर्ष और सेवा भाव बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों के लिए प्रेरणा और उम्मीद बन गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया। मामला 2006 और 2008 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें चयनित कई अभ्यर्थी को शुरुआती दौर में नौकरी नहीं मिली। 2012 में रिक्त पदों पर कुछ अभ्यर्थी ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के माध्यम से नियुक्ति पाली, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को चुनौती दी और राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने उन्हें रद्द कर दिया तथा वेतन वसूली का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुरानी मेरिट लिस्ट को 2010 के बाद अनिश्चित काल तक इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है। साथ ही अदालत ने देरी से दायरा याचिका को भी अनुचित माना। पटना बिहार म्यूजियम में 9 मई से सजेगी भव्य मिथिला कला प्रदर्शनी। पटना में 9 मई से बिहार म्यूजियम में मिथिला पेंटिंग की भव्य प्रदर्शनी शुरू हो गई, जो 8 जून तक चलेगी। इस खास आयोजन में जगदम्बा देवी की दुर्लभ कृतियां समेत 50 से 60 प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग को प्रस्तुत होगी। प्रदर्शनी में मिथिला कला के पारंपरिक इतिहास से लेकर आधुनिक रूप तक की झलक मिलेगी। साथ ही म्यूजियम में सेमिनार, शॉप और मिथिला कला से जुड़े उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। अधिकारियों के अनुसार यह कला अब दीवारों से निकलकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक पहुंच चुकी है और वैश्विक स्तर पर पहचान बना रही है। उधना से दानापुर जयनगर के लिए चलेंगी आज से स्पेशल ट्रेनें। बिहार के रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देते हुए उधना से दानापुर और जयनगर के बीच स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। दानापुर के लिए 09007 या 09008 और 09021 और 09002 नंबर की 2 जोड़ी अनारक्षित ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो डीडीयू बक्सर और आरा होकर गुजरेंगी। वहीं मिथिलांचल के लिए 09003 09004 उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में रुकेगी। ये ट्रेन 26 अप्रैल यानी कि आज से चलेंगी। खास तौर पे गुजरात, महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहार के यात्रियों को भीड़ और वेटिंग की समस्याएं से राहत देगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बढ़ेगी मरीन ड्राइव की खूबसूरती। पटना के जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव पर वेंडरों को व्यवस्थित करने के लिए दीघा गोलंबर के पास वेडिंग जोन बनाया जा रहा है। 2.96 करोड़ रुपए से पेवर ब्लॉक, लाइटिंग आदि काम होंगे, जबकि 59 लाख रुपए अस्थायी शिफ्टिंग पर खर्च होंगे। 15 मई तक 250 दुकानदारों की नई जगह बसाने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में पार्किंग, शौचालय, पेयजल और फुट ओवरब्रिज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगस्त तक 7.18 करोड़ रुपए से 50 प्री फैब्रिकेटेड आधुनिक दुकानें लगेंगी। पहले 500 दुकानें की योजना नियमों के कारण रद्द हुई थी, अब नए डिजाइनों से काम शुरू हुआ है। पटना में ऑटो गैंग ने बढ़ाया आतंक। पटना में ऑटो गैंग फिर से सक्रिय हो गया, जिसमें पिछले 1 महीने से 6 से ज्यादा लूट की वारदात अंजाम दिए हैं। ये अपराधी ऑटो में पहले से यात्री बनकर बैठे रहते और सुनसान जगह पर चैन, बैग और कीमती सामान लूटकर फरार हो जाते। रेलवे स्टेशनों जैसे पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर के आसपास इनकी सबसे ज्यादा सक्रियता देखी जा रही है। हाल ही में एक महिला समेत कई लोग शिकार बन रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों में दहशत बनी हुई है। पप्पू यादव पर महिला टिप्पणी को लेकर शिकायत। महिला आयोग की पूर्व सदस्य रीना राय चौधरी ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने राजनीति में सक्रिय महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे उनके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुंची। शिकायत में कहा गया है कि इस बयान से महिलाओं के लिए राजनीति में नकारात्मक और शत्रुपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश हुई है। पुलिस ने अभी प्राथमिक दर्ज नहीं की और मामले की जांच कर रही है। शिकायत में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कराने की मांग की गई है। पुलिस अधिकारियों ने जांच जारी होने की पुष्टि की है। विराट कोहली बने आईपीएल में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज।
विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे टूर्नामेंट में 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 81 रन की पारी के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और उनके नाम 807 चौके हो चुके हैं। इसके साथ ही कोहली 300 से अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में सूची में शामिल हो गए हैं। उनके कुल 303 छक्के हैं और जिससे वे सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यह उपलब्धि उन्हें आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाजों में और मजबूत करती है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी पादरी की हवेली की। यह बिहार के सबसे पुराने ईसाई धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और यह ऐतिहासिक चर्च परिसर के रूप में प्रसिद्ध है। यह इमारत अपनी सुंदर यूरोपीय शैली के लिए, वास्तुकला, ऊंची दीवारें और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि मदर टेरेसा ने भी यहाँ कुछ समय बिताया था। यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। पटना के सांस्कृतिक विरासत में इसका विशेष महत्व बन चुका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, सागर कुमार, विजय ठाकुर और कलावती देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, पटना में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है या और खराब? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।